हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सॉइल मैकेनिक्स में सेकेंड यूनिट्स में पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाइड रेशियो ई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर एंड यूनिट वेट गामा। रिलेशन बिटवीन जी, ई, एस आर एंड गामा। अब जब अपन जानते हैं कि फॉर्मूला यूनिट वेट गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन टोटल वेट, और टोटल वेट होता है वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर ऑलमोस्ट जीरो। वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर अपॉन टोटल। अब अपन जानते हैं कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल डब्ल्यू डी को ये लिख सकते हैं गामा एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस। क्यों? क्योंकि गामा एस इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो डब्ल्यू डी को लिख सकते हैं गामा एस इंटू वी एस। वेट ऑफ वाटर तो अपन जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई वी डब्ल्यू प्लस वेट ऑफ एयर जीरो अपॉन टोटल। अब अपन जानते हैं कि वी एस इक्वल टू वन होता है और वी डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू। और तो ये वैल्यू रख देंगे और टोटल वी इक्वल टू वन प्लस ई। तो गामा इक्वल टू गामा एस इंटू वन प्लस गामा डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। तो ये अब गामा एस को क्या लिख सकते हैं? जी इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, और फिर गामा डब्ल्यू और ई डब्ल्यू को लिख सकते हैं ई इंटू एस अपॉन वन प्लस। तो इससे ये फॉर्मूला आ गया गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा। इस डेरिवेशन को वापस देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जी ई एस आर एंड गामा। रिलेशन बिटवीन जी ई एस आर एंड गामा। तो यूनिट वेट गामा इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वेट क्या होता है? वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर अपॉन टोटल वेट। अब अपन देखते हैं कि डब्ल्यू डी वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपन जानते हैं कि गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू डी वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इससे डब्ल्यू डी इक्वल टू गामा एस इंटू वी एस, ये फॉर्मूला रख दिया। अब ये भी जानते हैं कि गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे वेट ऑफ वाटर आ जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। ये वैल्यू रख दी जाती है डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू
रेट ऑफ वाटर इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वी, और वी एस इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 लेते हैं तो वाटर वॉइड रेशियो वी डब्ल्यू इक्वल टू ई डब्ल्यू, और जब टोटल वॉल्यूम होता है वी इक्वल टू 1 प्लस ई, तो ये वैल्यू रखने पर गामा इक्वल टू गामा एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस 1 प्लस गामा डब्ल्यू ई डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अपन ये भी जानते हैं कि ई डब्ल्यू इक्वल टू ई एस आर, ई डब्ल्यू इक्वल टू ई एस आर, ये भी रख देते हैं। तो इससे गामा डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई गामा, ये डेरिवेशन आ गया। इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यूशन में करते हैं अपन। अब ये फॉर्मूला अपन को मिल गया, गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर अपॉन 1 प्लस ई इंटू, अब अगर कंडीशन दे दी जाती है कि फुल्ली ड्राई सॉइल, कंडीशन क्या होती है फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल, तो फुल्ली ड्राई सॉइल कहने का मतलब क्या हो गया, एस आर की वैल्यू 0। फुल्ली ड्राई सॉइल का कहने का मतलब है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर इक्वल टू 0। तो जो डेंसिटी अपन को प्राप्त होगी वो ड्राई डेंसिटी गामा, तो एस आर की वैल्यू 0 रखने पर गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी डेरिव कर चुके हैं, और इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि ई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। ये तो हो गया फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल। अब करते हैं कि अगर सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सेचुरेटेड, तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का मीनिंग हो गया एस आर इक्वल टू 1। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के होने का मीनिंग हो गया एस आर इक्वल टू 1। तो एस आर इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो जो डेंसिटी प्राप्त होगी सेचुरेटेड डेंसिटी प्राप्त, तो एस आर इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई गामा, तो ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। अब अगर सबमर्ज डेंसिटी निकालनी हो, तो सबमर्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा फॉर्मूला, गामा डैश सबमर्ज, सबमर्ज डेंसिटी का मीनिंग ये हो गया गामा डैश इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा। अब सेचुरेटेड क्या है, जी प्लस ई और 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, तो इसमें 1 प्लस ई कॉमन लेंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू गामा। तो ये फार्मूला मिल गया, सबमर्ज डेंसिटी इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा डब्ल्यू, और ये हो गया गामा सैचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, और ये हो गया माइनस गामा, तो ये हो गया जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा। तो ये अपन को फॉर्मूले प्राप्त हो गए। फर्स्ट हो गया गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस आर 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, फिर ये गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1 सैचुरेटेड डेंसिटी, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, और सबमर्ज डेंसिटी जी माइनस
1/1 प्लस ई इंटू कार्बन। अब इसे नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं अपन। Relation between WD, gamma and gamma D. Relation between W, gamma D and gamma. अब अपन जानते हैं कि वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ प्रेशर। वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ प्रेशर। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा WD कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ प्रेशर। वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, चूंकि वेट ऑफ एयर 0 होता है तो ये टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो इससे ये आ गया वेट ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस 100। अब इसमें क्या करते हैं कि वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से भी वॉल्यूम से डिवाइड और यहाँ से भी वॉल्यूम से। तो WD अपॉन V क्या हो जाएगा, गामा ड्राई डेंसिटी, और टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा गामा अपॉन 1 प्लस। ये फॉर्मूला अपन को मिल गया, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस। अगर टोटल डेंसिटी अपन को पता है तो ड्राई डेंसिटी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस W, यहाँ पर W वाटर कंटेंट। तो इसके साथ ही ये अपन ने सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ ली और इसके सारे जो आपस में रिलेशनशिप है उनको डेराइव कर दिया। अब नेक्स्ट टर्न पर इन फॉर्मूले को वापिस से रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद।